तो वेलकम टू ई कॉमर्स एल्गोरिदम। आई एम ऋषि और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीशो सेल्स ट्रिक्स के बारे में। किस तरीके से आप 100 प्लस 200 प्लस ऑर्डर्स डेली बेसिस पे मीशो पर अचीव कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ चल सके। अब आप देखोगे यहाँ पर एक अकाउंट में आपको शो करता हूँ जो हमारे क्लाइंट हैं। आप यहाँ पर देखोगे पेंडिंग ऑर्डर्स, ऑलरेडी आप चेकआउट कर सकते हो। ऑर्डर्स में अगर मैं जाता हूँ तो 230 प्लस यहाँ पर ऑर्डर्स हैं जो अभी पेंडिंग में हैं, जिनको प्रोसेस करना है। इवन मीशो अभी प्लेटफॉर्म इतना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी बीट कर रहा है। आप ऑर्डर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक और अकाउंट मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है जो कि हमारे ही क्लाइंट का है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं 1800 प्लस, ये नियर अबाउट 2000 ऑर्डर्स पर डे यहाँ पर ये निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर अभी मीशो पर कम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू हो सकता है। उस पर हम लोग आज बात करेंगे क्या गलतियां होती हैं, और सबसे बड़ी चीज 30 प्लस ट्रिक्स मैं आज आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वीडियो को थोड़ा सा लंबी रहेगी डेफिनेटली, इस वजह से आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल पर मैं बेसिक वीडियोस बनाने वाला हूं। क्योंकि आप में से बहुत सारे सेलर मेरे को पहले से भी जानते होंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, और फ्लिपकार्ट अमेजॉन मीशो की हम लोग वहां पर ट्रेनिंग्स कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं बेसिक वीडियोज आप लोगों के लिए डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर डालना अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन मीशो सेलर हैं तो। नीचे में नंबर्स दे रखे हैं तीनों मार्केट प्लेस के, आप चाहे तो मेरे टीम से कांटेक्ट करके अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट करा सकते हैं, प्लस आप सर्विसेज के लिए भी बात कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली ट्रिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो होता है क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए इस ट्रिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप मीशो पर बेच रहे हो और अगर आप गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक ना एक टाइम पे उसका जो क्वालिटी का, आपको पता है जब मीशो पर कोई बेचता है तो ये देखिए हर प्रोडक्ट के नीचे उसका क्वालिटी दिखाता है। तो ये अगर ये ग्रीन से अगर ये ऑरेंज में चला गया या रेड में चला गया तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा डेंट होने वाला है और आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे रैंक डाउन करेगा, क्योंकि उस पर क्लिक्स कम आएंगे। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर रहे हो, अगर क्वालिटी खराब है तो आप मैन्युफैक्चरर चेंज करिए। तो सबसे पहला काम आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आना है बेचने के लिए। डेफिनेटली फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये चीज काम करेगी तो मीशो पर भी ये चीज 100% काम करती है। मैं अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड ट्रिक है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होती है? जब भी आप मीशो पर सेल करोगे तो आपको भी पता है मीशो पर अभी जो कस्टमर है वो जो परचेजिंग पावर उनकी है वो है 250 रुपए से 500 रुपए के बीच में। तो आप हमेशा इस रेंज का प्रोडक्ट लेके आने की कोशिश करिए। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है। हर ट्रिक के पीछे जो ट्रिक आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा डिटेल में समझाइए, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप ये लिंक क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं और उस वीडियो पर भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपको समझा रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड में आप ये देखिएगा। ऐसा नहीं कि अभी देख लिया बस समझ लिया, आपको डिटेल में पॉइंट समझने पड़ेंगे, तो वीडियो को पहले पूरा देख लेना। अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको इस पे समझनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरे प्रोडक्ट पे डिलीवरी कितनी लगेगी या कॉस्टिंग कितनी लगेगी। उसके अलावा आपको अपने रिटर्न्स भी उसमें मैनेज करने हैं, अपने कैंसिलेशन भी मैनेज करने हैं, अपना एड्स, प्रमोशन, अपने लॉस्ट भी हो जाते हैं प्रोडक्ट, वो सब उसमें मैनेज करके आपको एक अच्छी प्राइसिंग रखनी है, ताकि आपका बिजनेस जो रहे प्रॉफिटेबल रहे। आपको प्राइसिंग वॉर यहाँ पर नहीं करना है कि भाई ये 95 में बेच रहा है मैं 90 में बेचूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो नो प्राइस वॉर। प्लस एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको सेल्स के पीछे नहीं भागना है, प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागना है। चाहे 100 प्रोडक्ट बेचो लेकिन प्रॉफिटेबल में बेचो, 1000 के पीछे मत भागो, उसमें भी लॉस कई बार सेलर्स को झेलना पड़ सकता है, राइट। ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं तो सेल इवेंट पार्टिसिपेशन आपका रेगुलर होना चाहिए। मैं जितने भी ट्रिक्स बताऊंगा इनमें से कितनी चीजें आपको फर्स्ट टाइम पता चली हैं ये आप मुझे बताना। मैं बेसिक टू एडवांस यहाँ पर बढ़ रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट कोर्स मान सकते हो मीशो सेलिंग का। सेल इवेंट पार्टिसिपेशन आपको रेगुलर करना है। वो आप कहां से कर सकते हो? सिंपल, आप अपने नोटिस में जाओगे, यहां पर आप देखोगे 2 जून की सेल चल रही है, इसमें आप डायरेक्टली यहां पर प्रमोशंस का जो टैब है इसमें जाके पार्टिसिपेशन कर सकते हो। प्रमोशन में रेगुलर पार्टिसिपेशन करने से मीशो को लगता है कि आप एक्टिव हो, लेकिन आपको हमेशा सेल इवेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करना है, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू करना है।
कि किन किन प्रोडक्ट पे मुझे ज़्यादा डिस्काउंट देना है, किन किन प्रोडक्ट पे मुझे कम डिस्काउंट देना है। तो उस तरीके से आप एक फॉर्मूला यूज करके ही अपना सेल इवेंट पार्टिसिपेशन करिए। ये रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मीशो हर महीने एक नई सेल लेके आपके लिए आता है। चलिए, फोर्थ नंबर मेरा ये सबसे फेवरेट है, आपको मीशो स्मार्ट कॉइन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कस्टमर परचेज करता है ना, और अगर उसको उस प्रोडक्ट पे स्मार्ट कॉइन मिल रहे हैं, अभी मैंने वेब वर्जन में ओपन किया है, यहाँ पर उस तरीके से नहीं शो होगा, लेकिन आप मोबाइल में देखोगे कि जब भी आप मीशो पे कुछ प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको स्मार्ट कॉइन मिलेंगे। उन स्मार्ट कॉइन को आप बाद में और प्रोडक्ट से रीइंबर्स करवा सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉइन बेस्ट रहा है प्रमोशन, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें चाहे यहाँ पर मीशो की बात करें। तो स्मार्ट कॉइन आपको जरूर करना है। सेम प्रमोशन वाले टैब में आप अगर यहाँ पर स्मार्ट कॉइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि करें या ना करें, राइट। चलिए आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 या ट्रिक नंबर 5 पे, जहां पर बात करते हैं रीड बिजनेस डैशबोर्ड। आपको अपना जो मीशो का बिजनेस डैशबोर्ड है उसको रीड करना आना चाहिए। जैसे मीशो का पोर्टल है, यहाँ पर बिजनेस डैशबोर्ड पे आप आते हैं। अभी आई गेस इसमें कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, बट ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो का यहाँ पर लिंक पोस्ट कर दिया है। बिजनेस डैशबोर्ड बताता है कि आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स कितने, सबसे पहले व्यूज कितने हैं, फिर क्लिक कितने हैं, फिर आपके सेल कितने हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि आपके व्यूज कम हो रहे हैं या क्लिक्स कम हो रहे हैं या सेल्स कम है। जो कम है उस पर आप काम करना स्टार्ट करिए। तीनों में से जो भी कम होगा उस पर आप काम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ जाएगी। और ये आपके बिजनेस का बैकबोन में मान सकता हूं, क्योंकि आप अगर डेटा रीड करना नहीं सीखोगे तो आप ऑनलाइन सेल्स में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, यूज प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर। बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने 10 लिस्टिंग करी है, 50 लिस्टिंग करी है, मेरे को आप बताओ आपने कितनी लिस्टिंग करी है, एक बार कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके। उससे हमें पता चल जाएगा भाई सेलर्स कितनी लिस्टिंग्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर का एक ऑप्शन होता है, जहां पर यहाँ पर देखिए 56 यहाँ पर ऐसे चीजें हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट में फिल करनी है। जैसे यहाँ पे एड ऑन्स हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम हो गया, सरफेस स्टाइलिंग हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पर अपडेट करने हैं और सेव करना है। दैट मीन्स आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं उनमें जो फील्ड रिक्वायर्ड है, जैसे ये फील्ड रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपने उसका आइडेंटिफिकेशन है या फिर स्पेसिफिकेशन है वो आपने नहीं डाला है तो इनको डालिए। ये आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर जरूर यूज कर लेना। इनमें से हो सकता है कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ना हो, लेटर ऑन आ जाएंगे, नो इशू। अब ये वाला पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट क्यों है, क्योंकि इससे आपका फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान से आप बच सकते हो। वो क्या है, नो टू मीशो वैल्यू एडेड सर्विसेज। मीशो अपने एंड से बहुत सारी अदर सर्विसेज भी देता है सेलर को, जैसे भाई हम आपका एड्स मैनेज कर लेंगे, हम आपका अकाउंट मैनेज कर लेंगे, हम आपको लोन देंगे, हम आपको क्लेम प्रोटेक्शन प्लान देंगे। इस तरीके से मीशो के बहुत सारे नए नए प्लान्स आते रहते हैं जिनसे मीशो को पता है भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। तो इनको मैं हमेशा नो बोलता हूँ। इससे अच्छा आप वीडियोस देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सीखिए और फिर जाके आप अपना बिजनेस स्पेंड करिए। इनसे आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनमें से हर एक पॉइंट पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप गूगल मतलब ऑब्वियसली आप यूट्यूब करोगे तो टॉप में आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, कुरियर पार्टनर सिलेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीशो पर ज्यादातर सेलर जो परेशान है वो आरटीओ और कैंसिलेशंस, आरटीओ एंड रिटर्न्स से परेशान है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको चले जाना है अपने रिटर्न्स डैशबोर्ड पे और यहाँ पर अपने कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न्स आपने चेकआउट करने हैं। कुरियर पार्टनर में आ जाना है और यहाँ पर एडिट माय चॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने देखना है कि आपने किस किस कुरियर कंपनी को अपना जो है वो प्रायोरिटी दी है। तो जो कुरियर कंपनी के रिवर्स शिपिंग चार्जेस सबसे कम है, प्लस क्लेम कुरियर पार्टनर क्लेम अप्रूवल रेट सबसे ज्यादा है, उनको आप यहां पर प्रेफर करिए। और सबसे बड़ी चीज, ये डेटा को भूलकर ये सोचिए कि जो कुरियर पार्टनर आपसे अच्छा बिहेव करता है, अपने एरिया में अच्छे से टाइम पे आता है, टाइम पे ले जाता है, उन्हीं को आप यहाँ पर टॉप में प्रेफर करिए, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, ब्रांडेड पैकेजिंग विद थर्मल लेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। जब आप थर्मल लेबल लगाते हो, देखिए नॉर्मल लेबल अभी भी बहुत सारे सेलर लगा रहे हैं बट लेटर ऑन मुझे लगता है कंपलसरी अब हो गया है। तो थर्मल लेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपके प्रोडक्ट के लॉस होने के चांसेस, मिसप्लेस होने के चांसेस कम होते हैं। प्लस ब्रांडेड पैकेजिंग आप अपने प्रोडक्ट की यूज़ करिए, उससे क्लेम पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस चोरी होने के चांसेस कम होते हैं,
प्लस आपके प्रोडक्ट के कई बार क्या होता है कि मिसप्लेस हो जाते हैं बीच में से, ये हो जाता है कि भाई इसका मालिक कौन है पता नहीं, वापस नहीं आ पाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, राइट। चलिए चले जाते हैं पॉइंट नंबर 10 में, टू प्राइसिंग एंड डबल प्राइसिंग। इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे सेलर मीशो के भरोसे रहते हैं कि भाई हमें 2 प्राइसिंग अपडेट करने की क्या ज़रूरत है, बट बिलीव मी, जो सेलर डबल प्राइसिंग अपडेट करते हैं उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, प्लस उनकी सेल भी बहुत अच्छी बढ़ती है। अभी वेब वर्जन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप अगेन रिटर्न्स में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए रिटर्न बेनिफिट फ्रॉम डुअल प्राइसिंग। अगर मीशो प्राइस पे सेलर ले रहा है, बायर ले रहा है, तो 16% रिटर्न आ रहे हैं, और रॉन्ग एंड डिफेक्टिव पे ले रहा है तो 7.62% आ रहा है। तो इसका मतलब इस रेट पे जब सेलर बायर ले रहा है तो रिटर्न्स कम हो रहे हैं। तो आप अपने रिटर्न्स कम करने के लिए इस रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों रेट में आप कम से कम 10 to 15% का जो है वो गैप जरूर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, सिंगल कैटेगरी विथ प्रॉपर ब्रांडिंग। अब मुझे बहुत सारे सेलर दिखते हैं जो बोलते हैं सर मैं एक ही आईडी में बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचूं तो वो कैसा रहेगा, या मैं सिंपल कहीं से मार्केट से उठा के प्रोडक्ट बेच दूं तो कैसा रहेगा। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि सिंगल कैटेगरी ही रखिए अपने आईडी पे। इससे क्या होता है, मीशो को लगता है हाँ ये सेलर इस चीज में एक्सपर्ट है, ये इसके डीलर है, ये इनको अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं इस टाइप का प्रोडक्ट। प्लस प्रॉपर ब्रांडिंग का मतलब है अपने ब्रांड का नाम यूज करिए, अपने ब्रांड का प्रिंट यूज करिए, अपने ब्रांड का पैकेजिंग यूज करिए, अपने ब्रांड का वेलकम नोट यूज करिए। बहुत अच्छी रेटिंग्स इससे मिलती है आपको, बहुत अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। प्लस मीशो को भी आपको आप पर ट्रस्ट होना लगता है, और धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो इंप्रूव होने लगती है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, संडे वर्किंग एंड नो हॉलीडेज। देखिए मीशो पर ऑप्शन है कि आप संडे को वर्किंग नहीं भी रख सकते हैं, संडे को छुट्टी रख सकते हैं, उस दिन आपको प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, ऑर्डर आएंगे बट प्रोसेस नहीं करेंगे। उसके बाद हॉलीडेज आप ले सकते हो, ताकि आपका जो ये देखिए हॉलीडेज का ऑप्शन यहाँ पर है, 2-3 दिन पहले आपको ये हॉलीडेज मार्क करनी पड़ती है। तो आप कोशिश करिए कि संडे वर्किंग रखें, तो उसके लिए आप टिकट रेस करिए कि मुझे संडे वर्किंग भी चाहिए, राइट। उसके अलावा नो हॉलीडे, हॉलीडे आप कभी भी मार्क ना करें तो बेहतर है, राइट। हम क्या करते हैं, छोटी सी भी चीज होती है हॉलीडे मार्क कर देते हैं, उस दिन फिर आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका जो डिस्पैच टाइम है वो आगे बढ़ जाता है और आगे के ऑर्डर नहीं आ पाते हैं। तो कोशिश करिए कि एक बंदा आप अपना रखिए जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करे, चाहे वो फिर आपके जानने वाला हो, किसी को भी आप रखिए, बट 24 आवर आपको 365 डेज ऑर्डर प्रोसेसिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये विजिबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है आपकी मीशो पर। नेक्स्ट है भारत की चॉइस, डैशबोर्ड यूटिलाइजेशन आपको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन है भारत की चॉइस, कई सेलर्स को आया है, कई सेलर को नहीं आया है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड टॉप प्रोडक्ट मीशो दिखाता है, उनमें से आप कुछ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनमें से कुछ लिस्टिंग कर सकते हैं। आप अगर डेटा देखेंगे तो 500 प्लस सेलर ने 1.5 लाख प्लस ऑर्डर्स इन चीज़ों से मिला है सेलर्स को। तो ये डेटा पूरा एआई के थ्रू आता है, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट प्लेस पे अच्छे चल रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो अदर मार्केट प्लेस पे भी अच्छा चल रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको लिस्ट करके एक प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं, लिस्टिंग एसईओ। तो लिस्टिंग एसईओ आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। लिस्टिंग एसईओ मतलब अपनी लिस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बायर तक विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एसईओ में आप अच्छा टाइटल का इस्तेमाल करिए। मान के चलिए ये आपका टाइटल नहीं है, मान के चलिए आप ये प्रोडक्ट है आपके, तो ये प्रोडक्ट के सामने जो टाइटल दिख रहे हैं, राइट, तो ये टाइटल आपके प्रोडक्ट पर जितना बेहतर हो उतना बढ़िया। आप कोशिश करिए प्रोडक्ट की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन अपने टाइटल में लिखिए। वेब वर्जन में मीशो पर शॉपिंग उतना नहीं करते हैं लोग, फिर भी आप कोशिश करिए कि फोन वर्जन में जो है वहां पर आप अपना जो टाइटल है उसको अच्छा दिखाने के लिए काम करिए, जिससे टाइटल से ही पता चल जाएगा कस्टमर को कि पैक ऑफ 1 है, इससे रिटर्न्स वगैरह आने के चांसेस कम होते हैं। फुली स्टिच है, हाफ स्लीप है, अनारकली कुर्ती, इस तरीके से आप प्रॉपर सारे कीवर्ड्स यूज करिए अपने प्रोडक्ट के टाइटल में। तो एसईओ में आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करिए, कहीं से भी उठा के डिस्क्रिप्शन मत डालिए। रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोडक्ट के एसईओ में। तो आपके प्रोडक्ट पे जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा रिव्यूज़ में प्रोडक्ट के बारे में लिखा होगा, उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग आगे बढ़ेगी। देखिए ये एक सीक्रेट है, मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि किसी भी मार्केट प्लेस पे रिव्यूज़
सबसे ज्यादा वर्क करते हैं आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में। तो पॉजिटिव रिव्यूज प्लस पॉजिटिव रैंकिंग रैंकिंग आपके हर एक पॉजिटिव रैंकिंग, हर एक पॉजिटिव रिव्यू आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग आगे बढ़ाता है। उसके बाद करेक्ट इन्फो, जितना चाहे प्रोडक्ट की करेक्ट इन्फो डालिए। मान के चलिए यहाँ पर है तो करेक्ट इन्फो डालिए प्रोडक्ट की, ये नहीं कि कुछ भी आपने डाल दिया, राइट। उसके बाद रेगुलर लिस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एक ही बार में आपने बल्क में 1000 लिस्टिंग डाल दिया, अब ऑर्डर का वेट करें। धीरे धीरे करिए, वीकली करिए, राइट। वीकली मान के चलिए आप 10 लिस्टिंग कर ली, एक वीक में आपने टारगेट रखा, अगले वीक फिर 10 लिस्टिंग करिए। उनमें से हर 10 में से 2 या 3 लिस्टिंग्स आपकी चलनी शुरू हो जाएगी और उन पर ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पॉज बैड रेटेड लिस्टिंग। जो बैड रेटेड लिस्टिंग उनको आप पॉज में रखिए, उससे विजिबिलिटी और प्लस सेलर रैंकिंग जो होती है, सॉरी सेलर की रेटिंग जो होती है वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, फोटोज आप अच्छी इस्तेमाल करिए। अब देखिए फोटो अच्छी इस्तेमाल करने के मतलब मान के चलिए इन्होंने 2 ही फोटो डाली है, चाहे 2 ही डालो, बट देखिए पहली फोटो में पता चल गया भाई ड्रेस कैसी है, और सेकंड फोटो में उसके साइज वाइज के बारे में पता यहाँ पर चल गया है। इसके अलावा आप देखिए कई प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखोगे जिनकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आपको फोटो में ही दिख जाएगी। जैसे ये पैक ऑफ 10 है तो फ्रंट जो प्राइमरी इमेज होता है उसी में ये चीज पता चल रही है। आप ये देखिए कोई मॉडल फोटोशूट नहीं है, सिंपल फोटोशूट है, फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इस टाइप की फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आप इस तरीके की मॉडल फोटोशूट लेकर आइए, आप इस तरीके की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी दिखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए फोटो में काफ़ी चीज़ें डिस्क्रिप्शन लग रही हैं, इसके अलावा मैं आपको और शो कर दूंगा यहाँ पे। ये देखिए आप प्रॉपर ये जो नोज रिंग है इसको दिखाने की बजाय पहनी हुई दिखाई है, तो ये काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। कवर है तो उस पर प्रॉपर बताया गया है क्या क्या चीज़ें इसमें, किस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फुट पाँव के लिए कोई क्रीम वगैरह है तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये शो कर रखा है। तो इससे क्या होता है, देखिए कस्टमर ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा आपके प्रोडक्ट में, वो फ्रंट इमेज देखेगा वहीं से वो क्लिक करेगा, उसके बाद ही वो परचेज करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है अपने प्रोडक्ट के एसईओ में या प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा क्लिक्स लाने के लिए, प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल लाने के लिए, वो काम करना है आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइमरी इमेज, राइट। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर, राइट। पॉइंट नंबर 15 इज नो आउट ऑफ स्टॉक। कई बार देखा होगा आपने कोई प्रोडक्ट आपके सेल होते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, उनको कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आपका स्टॉक नहीं आता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने टाइम आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा उतने टाइम उसकी विजिबिलिटी लो होती जाएगी, राइट। नेक्स्ट, फ्री डिलीवरी ऑन ऑल लिस्टिंग्स, राइट। अब देखिए मीशो कोशिश करता है अपने एंड से कि सारे प्रोडक्ट पे फ्री डिलीवरी दे कस्टमर को। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के टाइम में उसमें डिलीवरी चार्ज पहले से जोड़ दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एमआरपी हमेशा प्रोडक्ट की हाई रखिए, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी जो रहेगी वो फ्री रहेगी, राइट। उसकी कैसे कैसे करना होता है वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये बात कई सेलर्स को बहुत लेट समझ में आती है, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। फोकस ऑन हीरो प्रोडक्ट। देखिए अगर आपने 500 लिस्टिंग कर रखी है ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसमें से 5 ही लिस्टिंग ऐसी होंगी जिनके 90% आप ऑर्डर्स ले रहे होंगे, राइट। इवन हमारे कई क्लाइंट्स हैं जिनके 1000 2000 5000 ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन उसमें से 70% जो ऑर्डर्स होते हैं वो टॉप 3 कैटलॉग के ही होते हैं। तो हमेशा अपना जो टॉप प्रोडक्ट है, जो हीरो प्रोडक्ट है, जो टॉप 5 आपके अच्छे सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन कई सेलर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मेरी 50 लिस्टिंग है, 50 के 50 पे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। भाई ऐसा नहीं होगा, हर सेलर के हर प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, बट हर सेलर के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चलेंगे, उन पे फोकस करना स्टार्ट करिए। इसलिए मैंने बोला रेगुलर लिस्टिंग, ताकि हर 10 लिस्टिंग में से एक लिस्टिंग भी चली तो आपके टॉप हीरो प्रोडक्ट्स आपको मिलते रहेंगे, राइट। चलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अब पॉइंट नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिटर्न्स मैनेज करने भी जरूरी है। मीशो पर रिटर्न्स का रेट फ्लिपकार्ट अमेजोन से ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से रिटर्न्स कस्टमर कर सकता है, और आज भी मैक्सिमम सेलर मीशो रिटर्न से परेशान होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका रिटर्न जो रहे वो बिलो 15% रहे। क्लेम्स आप टाइमली करें, प्लस प्रॉपर तरीके से करें, और अपने क्लेम्स जितने भी रिटर्न्स हैं और क्लेम्स हैं उनको ट्रैक जरूर करें कि उनका क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके 10 रिटर्न आए, आपने उसमें से 3 क्लेम करे और पता ही नहीं है कि क्लेम आया नहीं आया, आप उसको दोबारा फॉलो अप करिए, राइट। या आपके रिटर्न्स आ रहे हैं 10 और आपको पता ही नहीं है ये आए नहीं आए, आपको प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा उसको, राइट। तो रिटर्न्स मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है और कस्टमर रिटर्न आया है तो आपको शिपिंग भी लग गया है वहां पे, तो लॉस हुआ है, तो आपको अपना प्रोडक्ट भी वापस मिलना चाहिए, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 19 पे आते हैं, सीजनल सिलेक्शन फेस्टिव स्टॉक। ये चीज जो सेलर करते हैं उनका काफी अच्छा बिजनेस बनता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पे हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाता है। अभी देखिए ये अभी मई चल रहा है,
अब आप देखो अभी जो मैक्सिमम सेलर्स ऑर्डर ले रहे हैं वो किस तरीके के ले रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं, जो भी इलेक्शंस के होते हैं ना, फोटोज़ हो गया, बैच हो गया, फ्लैग हो गया, वो सब पार्टीज़ के बिक रहे हैं। तो इस तरीके से सीजनल सिलेक्शन लेके आ सकते हैं, फेस्टिव स्टॉक लेके आ सकते हैं, जैसे अब आने वाले टाइम पे रक्षाबंधन आएगा, प्लस अभी बड़ी बड़ी समर सेल्स आने वाली है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे, तो उनके रिलेटेड आप प्रोडक्ट लेके आइए। अभी समर सीजन है तो समर के हिसाब से प्रोडक्ट लेके आइए, या अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट फ्री दीजिए जो समर के हिसाब से है, या अपने प्रोडक्ट को आप इस तरीके से मॉडिफाई करिए कि समर के हिसाब से हो सकता है। तो हर कैटेगरी में ऐसा आप कर सकते हैं। प्लस जब भी आप अपने, ये चीज़ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप बता दूं कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट सेंड करते हैं कस्टमर को, मैं बहुत सारे सेलर से सुनता हूँ, सर 100 डिलीवर हुए हमारे, लेकिन उनमें से किसी में रेटिंग ही नहीं आई। कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा दो। क्या आप मान के चलिए आप साड़ी किसी ने परचेज करी, क्या आप साड़ी के साथ एक बाल की क्लिप नहीं दे सकते? दे सकते हैं डेफिनेटली, राइट। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजें दोगे तो कस्टमर मतलब खुद ब खुद चाहेगा कि इसको अच्छी रेटिंग, अच्छी रिव्यू दे, राइट। बट क्वालिटी। पॉइंट नंबर 20 इज डील पार्टिसिपेशन। अब अगेन आप अगर प्रमोशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डील पार्टिसिपेशन का। ये डील कैसी होती है, जैसे अभी मई चल रहा है तो जून की डील ओपन हो चुकी है। आप जून की डील में 1 महीना पहले आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो आपने मीशो पर देखा होगा, बायर पोर्टल पर डेली डील्स चलती हैं, तो इनमें आप पार्टिसिपेट करिए, काफी अच्छे ऑर्डर्स आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें से जो भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, जो ऑप्शन आपके पास नहीं है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? आप बोलोगे सबको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पर लिख रखे हैं। रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? आपने पूरे महीने हर दिन ऑर्डर प्रोसेस करे, 10 करे, चाहे 5 करे, चाहे 50 करे, क्या आपको पता है आपको एट द एंड ऑफ द मंथ कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है? नहीं। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए अभी मई चल रहा है तो अप्रैल का रिकंसिलेशन आप अभी नहीं कर सकते, आप मार्च का करिए। मार्च के सारे ऑर्डर्स का डेटा डाउनलोड करिए, ऑर्डर आईडी वाइज, ठीक है। उसके अलावा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मीशो के सेलर पैनल से। उसके अलावा आप क्या करिए, पेमेंट का डेटा इकट्ठा करिए, रिटर्न्स का डेटा इकट्ठा करिए, और फिर देखिए कितना पेमेंट आया, कितने ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आया, और कितने इसमें से रिटर्न आए, और टोटल बैंक सेटलमेंट आपको कितना मिला, और जो प्रोडक्ट बिके उनकी कॉस्टिंग कितनी थी। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं कि कितना रुपए का आपको महीने में प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपको महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसकी ओर बढ़िए, और अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कमी है, आपको उसको इंप्रूवमेंट वहां पर करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो मेरी टीम से भी रिकंसिलेशंस करवा सकते हैं अपना मंथली, या आप ये लिंक दे रखा है सीख भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टिकट फॉलोअप स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती पता है सेलर क्या करते हैं? सपोर्ट में जाते हैं, टिकट रेस करते हैं, लेकिन उसके बाद उस टिकट को भूल जाते हैं, उसमें वेट करते हैं कि कब मेरा टिकट सॉल्व होगा, कब मेरा टिकट सॉल्व होगा, राइट। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, अगर आपने कोई टिकट रेस किया है और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो यहाँ पर नीड अटेंशन में आइए और उन टिकट्स को फॉलो अप करिए। ऐसा नहीं कि एक टिकट रेस किया उसका सॉल्यूशन नहीं आया फिर सेम और एक टिकट रेस कर दिया सेम इश्यू से, ऐसा नहीं होगा। आपका डुप्लीकेट टिकट में चला जाएगा और किसी पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सेम टिकट को फॉलो अप करिए, उसको क्लोज मत होने दीजिए। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, बैड क्वालिटी स्कोर अपना आपको कम से कम रखना है। जितना कम बैड क्वालिटी स्कोर होगा उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। बैड क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, आपका विजिबिलिटी कम होगी। तो ये मीशो की एक हिडन स्ट्रेटेजी भी है प्रोडक्ट रैंकिंग के ऊपर। अब बैड क्वालिटी स्कोर क्या होता है? सिंपल है, आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग्स आती हैं आपके कैटलॉग पर। अब इनमें से मान के चलिए 100 कैटलॉग, 100 टोटल रेटिंग्स आपको मिल गई है। अब देखा जाएगा कि 100 में से कितने परसेंट ऑफ रेटिंग 1 स्टार और 2 स्टार है, राइट। तो अगर 10 ऐसे रेटिंग है जो 1 या 2 स्टार है तो आपका 10% बैड क्वालिटी स्कोर हो गया। 10% बैड क्वालिटी स्कोर होगा तो विजिबिलिटी डाउन होगी, 20% होगा तो और डाउन हो जाएगी, 5 पे आएंगे तो कम। अब वो आप चेक कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल, यहाँ पर आपका क्वालिटी डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे, ये देखेंगे यहाँ पर 16% से नीचे आपको इसको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना बैड क्वालिटी स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 24, गुड फॉर एम ट्रस्टेड बैच। देखिए बहुत अच्छा लगता है बायर को जब कोई प्रोडक्ट वो परचेज करे उस पर एम ट्रस्टेड बैच हो, तो ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। और देखा गया है
कि मीशो पर या फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पर भी अगर मैं मान लीजिए अमेजोन है तो प्राइम बैच, फ्लिपकार्ट है तो एफ एश्योर्ड बैच या एफ प्लस बैच, और मीशो पर एम ट्रस्टेड बैच, अगर ये बैच होते हैं तो कस्टमर के बाइंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है या अंदर ही अंदर जो ट्रस्ट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अपने प्रोडक्ट पे एम ट्रस्टेड बैच लेकर आइए। कैसे होगा? उसके लिए आपको एक एम ट्रस्टेड सेलर बनना पड़ेगा, फिर आपके जो टॉप कैटलॉग्स हैं जो एलिजिबल है उन पे एम ट्रस्टेड बैच आपको मिल जाएगा। आपके पास एम ट्रस्टेड बैच है या नहीं है तो एम ट्रस्टेड लिख देना, मेरे को समझ आ जाएगा और सेलर्स को भी समझ में आ जाएगा। राइट, वीडियो दे रखी है, देख लेना। नेक्स्ट, नो पॉलिसी ब्रीचेज, ये सबसे भयंकर चीज है जिसकी वजह से मीशो पर अकाउंट ब्लॉक होते हैं। देखिए मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं सर हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब क्या करें? ब्लॉक हो गया तो हो गया, सस्पेंड हो गया, कई बार डिलीट हो जाता है। तो आपको पॉलिसी ब्रीचेज नहीं करनी। पॉलिसी ब्रीचेज का मतलब टाइम टू टाइम डिस्पैच करना है, डिस्पैच ब्रीच नहीं करनी है, री अटेम्प्ट्स नहीं होने चाहिए, कैंसिलेशंस नहीं होने चाहिए, प्लस आपके जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी और बंदे मतलब किसी और क्या बोलते हैं उसको, ओनर का ट्रेडमार्क किया हुआ प्रोडक्ट आप मत बेचिए। उसके अलावा डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत बेचिए, उसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट मत बेचिए जो अलाउड नहीं है। राइट, फेक प्रोमिसेस ना करिए, फेक ज़्यादा अगर आपके जो क्वालिटी स्कोर है वो कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका ब्रीच माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ब्रीचेस के अंदर आती हैं। अगर आपने पॉलिसी का ब्रीच किया तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे बचना। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज मीशो भी आपको कहता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग इन एवरी 3 to 4 आवर। अब ये उन सेलर्स के लिए जिनके अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, मतलब 50 से ऊपर अगर आपके ऑर्डर हैं तो ऑर्डर क्या होता है, ऐसा नहीं तो है नहीं कि अचानक से आते हैं 50 के 50, अभी 2 आए, फिर 5 आए, 10 आए, 20 आए, ऐसे करके आएंगे। राइट, तो आपको हर 3 से 4 घंटे में ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है। ऐसा नहीं कि भाई शाम को एक बार बैठ के सारे कर दूंगा। इससे दो नुकसान होंगे। पहला, जब आपके पेंडिंग ऑर्डर टैब में बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर सेलर के ऑर्डर में मैं आता हूँ तो यहाँ पर पेंडिंग में अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। राइट, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मीशो है उनको लगता है यार इनको टाइम लगेगा अभी, तो इस तरीके से आपके और ऑर्डर्स ऐड होने में टाइम लगता है। बट उसके अलावा आपका जो रहता है वो ये टेक्निकल इशू कई बार आ जाता है पैनल पे, आपको भी मिला होगा, मिला है तो मेरे को बता देना। तो अगर आप मान के चलिए वेट कर रहे हो 50 पूरे आ जाएंगे एक साथ करूंगा, नहीं पता चले टेक्निकल इशू आ गया, एक भी लेवल जनरेट नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? तो एवरी 3 to 4 आवर में आपको ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट 27, ये कंप्लेन मैं आई डोंट नो मुझे कितने सेलर्स ने बोला है कि सर हमने मीशो पर अपना वेट अलग अपडेट किया है, वहाँ अलग आ रहा है, उस वजह से हमारा जो है वो प्रोडक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा लग रहा है। मान के चलिए मैं प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में चले जाता हूँ किसी भी सेलर की, अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे पैकेज वेट आ रहा है 500 ग्राम्स। अब हो सकता है सेलर ने कुछ और अपडेट किया हो लेकिन मीशो यहाँ पर कुछ और अपडेट कर देता है। तो मीशो का अपना एक फॉर्मूला होता है जिसे मीडियन वेट फॉर्मूला बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट वो अपडेट करता है। कई बार आप गलत वर्टिकल में डाल देते हो प्रोडक्ट, उसकी वजह से ये होता है, और एक मीडियन वेट की वजह से भी होता है। कंप्लीट वीडियो इस पर भी मैंने बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते अगर मीडियन वेट से मीशो ने कुछ अलग अपडेट कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करिए, अगर आपका गलत वेट की वजह से ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में उसको रीइंबर्स करिए। राइट, आपने सोचा मैं 400 डाल देता हूँ, अब 400 के हिसाब से 400 ग्राम्स, अब आप 400 के हिसाब से आप लेके बैठे हो कि 30 रुपये या 50 रुपये लगेंगे, लेकिन वो 400 से 600 दिखा रहा है, अब वो 50 की बजाय 70 लगेंगे, तो 20 रुपये को आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में रीइंबर्स करिए। रोते नहीं बैठना है कि सर ये ज़्यादा चार्जेस मीशो हमसे ले। राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 28, ऑप्ट फॉर मीशो वेयर हाउसिंग। अभी मीशो ने वेयर हाउसिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे FBF है फ्लिपकार्ट का, FBA है अमेजोन का, तो मीशो ने भी स्टार्ट करा है, पायलट प्रोग्राम है अभी। तो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे ऑर्डर्स हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक होलसेलर हैं, आपका बल्क में सामान आता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अभी इनिशियल फेस है, मीशो इनको ज़्यादा विजिबिलिटी दे रहा है, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। राइट, चलिए पॉइंट नंबर 29 पे आ जाते हैं, तो वो है मीशो मॉल का। मीशो मॉल का मतलब सिंपल सा है, अभी बड़े बड़े ब्रांड्स मीशो पे आ रहे हैं, जैसे बोट आपने देखा होगा, ममअर्थ आपने देखा होगा, प्लम आपने देखा होगा, बहुत सारे नए नए जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी मीशो पर आ रहे हैं और मीशो उनको इन्वाइट कर रहा है खुद ब खुद। तो आप भी चाहे तो मीशो मॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे आप अगर नॉर्मली बेचोगे तो रिटर्न पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर होगी। राइट, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको वहां पर फैसिलिटी मिल जाती है, प्लस कस्टमर को भी लगता है कि मीशो मॉल है मतलब ब्रांडेड सामान यहाँ पे मिलेगा। राइट, तो आप भी मीशो मॉल में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी टीम से या खुद से भी वीडियो देख के
चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। और मीशो मॉल में अगर आप एक बार चले जाएं तो बिलीव में आपके रिटर्न परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और सेल्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। 29 तक मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना। और आप इस टाइप की लॉन्ग वीडियोज़ अगर एंजॉय कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर भी इस टाइप की वीडियो लेके आऊँ। तो अगर चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जिस पर भी आप चाहते हो मुझे ज़रूर लिख देना। और इस चैनल पर जैसे मैंने बोला मैं बिगिनर्स के लिए या फिर न्यू ट्रिक्स इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा, बेसिक वीडियोस। तो आपको जिस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 30 इज मीशो गोल्ड। मीशो का एक गोल्ड प्रोग्राम है, आपने देखा होगा। यहाँ पर वेब वर्जन में अगेन मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट कई प्रोडक्ट हैं जिन पे गोल्ड लिखा हुआ आता है, उससे भी मीशो बायर को काफी ट्रस्टेबिलिटी बनती है। तो आप मीशो गोल्ड में जरूर पार्टिसिपेशन करिए, बेनिफिट्स आपको जरूर। नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने सबसे लेट रखा हुआ है। आज भी सेलर्स मुझे बोलते हैं सर मीशो ने हमारे पैसे काट दिए, पेमेंट कम दी है, जितना पेमेंट आना चाहिए उतना नहीं आया, रिकवरीज हो गई, राइट। तो मीशो क्या करता है कि जैसे ही आपकी सेल हुई, आपका कुछ पेमेंट बना, अब उसमें से मीशो के जो फीस बनती है उसको रिकवर करेगा मीशो। जैसे मान के चलिए मीशो ने आपको एक्सेस पे कर दिया, वो रिकवर हो जाएगा। दूसरी चीज पेनल्टी लगनी है वो रिकवर हो जाएगा, एड्स चलाए हैं आपने वो रिकवर हो जाएंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, लगभग आई गेस मोर देन 30 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मीशो आपके पैसे में से जो पेमेंट है उसमें से कुछ रिकवर कर लेता है। तो उनसे बचना है तो ये रिकवरीज का ध्यान रखिए कि मीशो रिकवरीज से हमें बचना है। सारी मैंने यहाँ पर बता रखी है, तो इनका जरूर ध्यान रखना और मीशो रिकवरीज को अवॉइड करना ताकि प्रॉपर पेमेंट्स आपको टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ तक आए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लंबी, बहुत रिसर्च करने के बाद ही बनता है। मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस का मैंने आपको विद इन 30 मिनट्स यहाँ पर जो है वो निचोड़ दे दिया है। शेयर करिए वीडियो कम से कम अपने ऐसे फ्रेंड्स को जो मीशो पर सेल करना चाहते हैं या सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी सेल नहीं बढ़ रही है। अदर ग्रुप्स में शेयर करिए जो मीशो से रिलेटेड हैं। मैं आपको मिलूंगा अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।